हेलो स्टूडेंट, आरडी कोचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के दो डेरिवेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि आपका हर साल के बोर्ड एग्जाम में इन दोनों में से एक डेरिवेशन आता है। सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपका एक प्लेट X लगा हुआ है, इसके पैरेलल में एक प्लेट Y लगा हुआ है। Y को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, अर्थिंग कर दिया और इसको एक परिपथ से हमने जोड़ा। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है और ये जिस माध्यम में रखा गया उसका परावैद्युतांक कितना है? के है। के आपका क्या है? परावैद्युतांक है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि समांतर प्लेट के लिए तीव्रता जो होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या E इक्वल टू होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, जहां सिग्मा आपका क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, तो इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व होता है। और इसका मान जो होता है वो होता है Q अपान ए। ठीक है, तो इसमें अगर हम E, इसलिए आपका E कितना हो जाएगा? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपका आ गया E बराबर, यानी तीव्रता कितनी निकल के आ गई? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर विभव भी है तो E इक्वल टू आपका हो जाता है कैपिटल V अपान डी। इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वह यहां आ जाती है। अब यहां से अगर आप V कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा E इंटू डी। यह हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 व 2 से देखिए क्या हो जाएगा। समीकरण 1 व 2 से E की जगह पे आप वैल्यू रख लीजिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। V का मान आपको कितना मिल गया? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। हमें तो Q का मान केवल इसलिए चाहिए कि Q के मान से हम क्या कर सकते हैं? धारिता कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब Q आप क्या करिए, यहां से आपको V मिल गया, तो V की मदद से हम क्या करेंगे? धारिता निकाल लेंगे। ठीक है, धारिता निकालने के लिए देखिए अब आप इसके बाद क्या करेंगे। आप जानते हैं कि चूंकि धारिता C इक्वल टू क्या होता है? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट। धारिता C बराबर आप पहले ये लिख लीजिए कि Q अपान V होता है। अब V का मान यहां पे रखिए, V का मान रखने दो। जैसे ही V का मान आप रखेंगे तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपान V कितना है? Q अपान ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। अब ये पलट के ऊपर जाएगा, Q से Q कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा? ये ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी C इक्वल टू कितना निकल के आ गया? ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यह आपका क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है जब ये किस में रखा गया हो। C इक्वल टू क्या है? ये तब के लिए है जब प्लेट निर्वात में रखा गया हो। ठीक है ना, प्लेट आपका कहाँ है? निर्वात में रखा गया है। इसको हम कह देते हैं समीकरण 3। यदि प्लेट के परावैद्युतांक के माध्यम में है, के परावैद्युतांक के माध्यम में अगर है, तो आपका जो C होगा, इसको हम C नॉट मान रहे हैं निर्वात की वजह से। ठीक है ना, C नॉट कर लीजिए, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा? के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। एक यहां पर क्या आ गया आपके सामने? एक K आ गया जो परावैद्युतांक है, और निर्वात के लिए K का मान 1 होता है, तो यहां पर K 1 है, तो K आपका है नहीं। तो इस तरीके से अब देखिए यहां पर आप क्या करेंगे, दोनों में आप क्या करिए? वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, समीकरण 3 डिवाइड बाई 4 कर लीजिए। ठीक है, 4 डिवाइड बाई 3 कर लीजिए, 3 4 से नहीं, हाँ ठीक है, 4 डिवाइड बाई 3 कर लेते हैं। 4 कितना है? C अपान C नॉट इक्वल टू, C कितना है आपके पास? देखिए के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और डिवाइड करेंगे तो ये पलट के आपका कितना हो जाएगा? D अपान ए एप्सिलॉन नॉट। इस D से ये D कैंसिल, इस ए एप्सिलॉन नॉट से ए एप्सिलॉन, तो C अपान C नॉट इक्वल टू कितना आ गया? K आ गया। यहां पर आपके सामने एक रिलेशन निकल के आया, C अपान C नॉट इक्वल टू कितना? इक्वल टू कैपिटल
के। और के आपका क्या है, के आपका परावैद्युतांक है, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये पता कर पाते हैं कि परावैद्युतांक कितना है, उसके हिसाब से हम देखते हैं कि विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी कि नहीं होगी। अब इसी को हम इतना भी लिखते हैं, सी आपका क्या है, ये माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक है, और ये आपका क्या है, सी निर्वात है, और ये आपका के है। यहां से सी माध्यम अगर आप निकालते हैं तो यह हो जाता है के इंटू सी निर्वात। ठीक है, यह रिलेशन आपका होता है। अगर निर्वात में आपको धारिता मालूम है तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी माध्यम में उसका धारिता निकाल सकते हैं। और ये रिलेशन आपसे पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि निर्वात में और माध्यम में जो धारिता होती है इनका अनुपात किसके बराबर होता है। तो माध्यम में धारिता अपान निर्वात में धारिता जो होती है वो उसके माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होती है। और इस तरीके से हम इसको क्या कर पाते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, या तो आपका धारिता निकाल लिया आपने जब प्लेटें आपकी क्या थी, समांतर प्लेट थी, और इसको आपने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया आसानी से। ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है, इसी तरीके का आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर आपको निकालनी है तो आप इसकी धारिता कैसे निकाल पाते हैं। अब मान लीजिए कि प्लेटें आपकी समांतर ही रहें, लेकिन अब क्या किया जा रहा है, अब देखिए समांतर प्लेट अगर है कि धारिता जब एक पट्टी रखी गई हो, एक पट्टी रखी हो, ठीक है, ये आपके दो प्लेट हो गए, इनके बीच हमने क्या किया, एक टी मोटाई की पट्टी रख दी, या आपकी एक पट्टी हो गई। इसकी मोटाई कितनी है, इसकी मोटाई जो है वो है कैपिटल टी, और ये आप जानते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी है, इसको हमने अर्थ कर दिया, ये आपकी अर्थिंग हो गई, ये आपने एक परिपथ से जोड़ लिया। ये प्लेट आपकी x है, ये प्लेट आपकी y है। अब इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें धारिता निकालना है। ठीक है ना, धारिता इसके लिए आपको निकालना है, तो इसमें आप क्या करें, ये धारिता निकालनी है तो इसके लिए आप वही चीज करेंगे कि निर्वात में जो धारिता होती है, निर्वात में तीव्रता जो होती है वह आप क्या जानते हैं, E इक्वल टू क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना, ठीक है। और माध्यम में जो धारिता होती है वो क्या होती है, निर्वात में जो तीव्रता है उसको हम ई नॉट कह लेते हैं, माध्यम में जो तीव्रता है इसको हम कह लेते हैं ई, और ये आपका क्या हो जाता है, क्यू अपान के ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है ना। अब ये कुल दूरी आपकी कैपिटल डी है, ये टी है, तो ये बीच की दूरी जो आप निकालेंगे ये डी माइनस टी हो जाएगी। ठीक है, पट्टी छोड़ के अगर आपने निकाल लिया तो यह जो डिस्टेंस है और यह हो जाएगा डी माइनस टी। अतः भी आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई इंटू टी प्लस ई नॉट इंटू डी माइनस टी, क्योंकि निर्वात के लिए आपका यही चीज बचती है, ये निकल के बाहर आ गया। तो ई कितना है आपके पास, ई आपके पास है देखिए क्यू के ए एप्सिलॉन नॉट इंटू टी प्लस ई नॉट कितना है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। अब यहां से आप क्या करें, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं तो टी अपान के प्लस डी माइनस टी, यह आपका क्या निकल के आ गया, भी निकल के आ गया। ठीक है, भी आपने निकाल लिया तो आपको इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद हमें चाहिए धारिता। धारिता निकालने के लिए हमारे पास क्या है, धारिता निकालने के लिए आपको विभव चाहिए, और विभव के अलावा आपको क्या चाहिए, आवेश चाहिए। ठीक है ना, तो धारिता यहां से आप निकालते हैं, धारिता C बराबर Q अपान V। Q आपका ऐसे ही रहने दीजिए, V आप निकाल चुके थे, Q A एप्सिलॉन नॉट T अपान K प्लस D माइनस टी। अब देखिए क्या हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हुआ, ये पलट के ऊपर चला जाएगा, क्या आ गया, T अपान K प्लस D माइनस टी। ये आपका क्या निकल के आ गया, C बराबर, C इक्वल टू क्या निकल के आ गया, T माइनस टी अपान K प्लस D माइनस टी। और यह आपका क्या होता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है जब उसके बीच कोई T मोटाई का आपने क्या रखा है, एक पट्टी रखी है। उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का पट्टी आप
लगाएंगे तो ये चीज आपकी निकल गया। अगर निर्वात होता तो निर्वात के लिए ये हो जाता आपका, निर्वात के लिए देखिए क्या हो जाता, निर्वात के लिए k इक्वल टू 1 हो जाता, तो ये बन जाता c इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट t प्लस d माइनस t से t कैंसिल हुआ, c नॉट ये हो जाता a एप्सिलॉन नॉट अपॉन t। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसके लिए ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं धारिता की, कि कैसे ये वैद्युत धारिता आप निकाल पाते हैं, और इस तरीके से ये निकल के आता है। थैंक यू।